कि तू रखे हौसला वो मंजर भी आएगा, कि तू रखे हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। अरे यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने के बाद मजा भी आएगा, मिलने के बाद मजा भी आएगा। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, तहे दिल से वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया इन ओलंपिक्स, यानी कि ओलंपिक में भारत का क्या इतिहास रहा है, क्या हमारा ओलंपिक के अंदर प्रदर्शन रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले एक वीडियो ओलंपिक पे हमारी आ चुकी है जिसमें मैंने बात की कि दुनिया के जो सबसे बड़े खेल समारोह ओलंपिक, उसके इतिहास के बारे में हमने बात की है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखो। दूसरे नंबर पे ये वीडियो आपको देखनी है जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो देखनी है। काफी कॉन्फिडेंस महसूस करोगे ओलंपिक की जानकारी के अंदर, ठीक है। तो बात आती है कि इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया है। तो ओलंपिक की शुरुआत होती है 1896 के अंदर। 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में पहली बार खेले गए और हर 4 साल में इनका आयोजन होता है। देखो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, चाहे एशियन गेम हो, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, इन सबका ही आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। तो पहले ओलंपिक खेले गए 1896 में, उसके बाद दूसरे ओलंपिक हुए 1900 में। और कहां पे हुए? ये पेरिस के अंदर। और पेरिस किसकी राजधानी है भाई? पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस सीन नदी के तट पे स्थित है। और पेरिस में हेडक्वार्टर किसका है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। और यहां पे भारत की तरफ से खिलाड़ी गए जिनका नाम था नॉर्मन प्रीचर्ड। नॉर्मन प्रीचर्ड ये गए और ये एथलीट में गए और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी जीते। लेकिन ये 2 सिल्वर मेडल ऑफिशियली भारत के नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि इनकी नेशनैलिटी पे काफी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन थे। क्लियर है बातें? हालांकि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो ये दोनों ही मेडल भारत के खाते में दर्ज करती है। क्लियर है बातें? तो भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया है? 1900 में। लेकिन अगर पूछ ले भारत ने ऑफिशियली कब पार्टिसिपेट किया है तो 1920 के ओलंपिक में। और ये ओलंपिक हुआ था एंटवर्प के अंदर। और एंटवर्प कहां का शहर है? एंटवर्प आपका बेल्जियम का शहर है और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। और यही वो ओलंपिक है 1920 वाला जिसमें पहली बार ओलंपिक फ्लैग को फहराया गया था। ठीक है। तो 1920 में पहली बार हमने अपनी टीम भेजी है। पहली बार हमने अपनी टीम भेजी है भारत ने। क्लियर है बातें? अब जब ये टीम भेजी है तो हमारी टीम खाली हाथ लौट के आई है, कोई मेडल हम नहीं जीत के आए। अब कोई मेडल हम नहीं जीत के आए हैं तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी उद्योगपति, बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं उद्योगपति, जिनका नाम क्या है? सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत के अंदर एक स्पोर्ट्स बॉडी होनी चाहिए, भारत के अंदर एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो क्या कार्य करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी क्या कार्य करेगी? ये हमारे खिलाड़ियों की एबिलिटी पे कार्य करेगी। यानी कि पहले हम एक गेम कंडक्ट कराएंगे ओलंपिक से पहले और हम अपने खिलाड़ियों की कैलिबर पे काम करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी ओलंपिक में भेजने योग्य है या नहीं है, उस पर बात करेंगे। दूसरा इसका क्या काम था? इसका काम था कि हमारे देश में कैसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है और हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनमें कैसे जागरूकता फैलानी है स्पोर्ट्स को लेकर, ओलंपिक को लेकर। तो उसके बाद फिर 1923 में गठन किया गया। हालांकि यह गठन कैसा था? प्रोविजनल गठन किया गया। प्रोविजनल का मतलब क्या है? अनौपचारिक तौर से किया गया और इसका नाम रख दिया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं, इंडियन ओलंपिक कमेटी। एसोसिएशन ये बाद में बना है। और इंडियन ओलंपिक कमेटी ने पहली बार हमारे यहाँ पे एक गेम आयोजित कराए तभी, जिनका नाम था ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स। और यही फिर बाद में नेशनल गेम के नाम से जाने गए। तो 1924 में फिर हमारी टीम गई। इससे 1 साल बाद फिर ओलंपिक आ गया है और 1924 में फिर से हमारी टीम कोई पदक नहीं लेके आई है, खाली हाथ हमारी टीम को लौट के आना पड़ा। लेकिन फिर 1927 में क्या किया गया? इसका नाम बदल दिया गया इंडियन ओलंपिक कमेटी का और इसका नाम रख दिया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इसको मान्यता दे दी गई। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1927 में, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कर दी गई। अब जब इसकी स्थापना कर दी गई है 1927 में, तो अगले साल फिर से ओलंपिक आ गया है 1928 वाला, और 1928 में ओलंपिक आया और हॉकी में हमारी टीम गई है, और हॉकी में हम लेके आए हैं गोल्ड मेडल लेके आए हैं। क्लियर बातें? तो एक बार यहां तक की बातें लिखो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट किया करो साथ के साथ। और हॉकी में हमारा काफी डोमिनेटिंग नेचर रहा है, हॉकी हमारा नेशनल गेम रहा है और काफी अच्छा दबदबा रहा है ओलंपिक के अंदर हमारा हॉकी में। तो आज सबसे पहले हॉकी के बारे में ही जानते हैं, हॉकी का ही इतिहास जानते हैं कि टोटल क्या इतिहास रहा है, कितने पदक हमने हॉकी में आज तक जीते हैं। तो 1928 का ओलंपिक है, कहां पे आयोजित किया जाता है? एम्स्टर्डम के अंदर। एम्स्टर्डम कहां की राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, और द हेग के अंदर हेडक्वार्टर है किसका? यूएनओ का एक ऑर्गन है जिसका नाम है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का वहां पे मुख्यालय है। ये जो बातें मैं आपको बताता हूं एडिशनल, कहीं कहीं पेज पे कॉर्नर में इनको लिख लिया करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है वही इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचर बहुत सारी बातें वर्बली ऐसी बताता है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपती ही छपती हैं। ठीक है बातें? 1928 के बाद अगला ओलंपिक होता है 1932 का। कहां पे होता है? लॉस एंजल्स के अंदर। कहां का शहर है? अमेरिका का शहर है। उसके बाद अगला ओलंपिक होता है 1936 का, जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद फिर 1940 का होना था और 1944 का होना था, लेकिन हुआ नहीं, ये रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे चला हुआ था। आप लिख सकते हो यहां पे, ये कैंसिल हो गया। किसके कारण? सेकंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे चल रहा था। ये वाला कहां होना था? 1940 वाला टोक्यो में होना था, और 1944 वाला कहां पे होना था? लंदन में होना था। लेकिन फिर जो अगला हुआ है 1948 वाला, 1948 वाला ये हुआ है लंदन के अंदर। और उसके बाद 1952 में हुआ है, फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। और फिनलैंड को कहा गया है झीलों का देश, कहा गया है फिनलैंड को। और उसके बाद अगला ओलंपिक होता है आपका 1956 में, मेलबर्न के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और मेलबर्न कहां का शहर है? ऑस्ट्रेलिया का शहर है। अब इसमें क्या कहानी है? देखो यहां से लेके 1928 से लेके 1956 तक, देखो 3 ओलंपिक तो ये हो गए और आपके 3 ओलंपिक ये हो गए, यानी कि इन लगातार 6 ओलंपिक में हमने हॉकी में गोल्ड जीता है। हॉकी में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इतनी बातें आपने याद रखनी है लगातार। ये बीच में तो 2 तो हुए ही नहीं है ना, क्योंकि उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था। याद रहेंगी बातें। और इसमें भी बड़ी अजीब कहानी क्या है? इन 3 की बहुत अजीब कहानी है। क्या कहानी है? भारत के एक महान शख्सियत और जादूगर कहे जाते हैं हॉकी के, नाम समझ गए हो आप, मेजर ध्यानचंद का। तो मेजर ध्यानचंद ने ये 3 लगातार जो है ओलंपिक भारत को दिलाए हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में जान लो। सबसे पहले नाम कैसे पड़ा है? ध्यानचंद, चंद नाम कैसे पड़ा है? अपने खेल को लेके इतने डेडिकेटेड थे, इतना कॉन्फिडेंस था इनको हॉकी में कि सूरज की रोशनी से लेकर चांद की चांदनी तक प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए नाम के पीछे ध्यानचंद पड़ गया है। आर्मी में सिलेक्ट थे मेजर, तो मेजर के पद तक पहुंच गए थे मेजर ध्यानचंद। तो इन्होंने भारत को 3 ओलंपिक दिलाए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जितने पूरी टीम गोल करती थी उसके आधे गोल तो इनके ही रहते थे, यानी कि टीम आपकी 20 गोल कर रही है तो 10, 11, 12 गोल इनके ही रहते थे मेजर ध्यानचंद के। इतना कॉन्फिडेंस किसी खिलाड़ी में आज तक नहीं देखा मैंने। इतने डेडिकेटेड थे अपने स्पोर्ट्स को लेकर। बहुत बड़ा नाम रहा है मेजर ध्यानचंद का। और भारत का जो आज के दिन सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम था इसका पहले, उसका नाम भी बदल के क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। तो इसकी क्या कहानी है इनकी, इसके बारे में जानो एक बार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे इन तीनों ही ओलंपिक में। और इसमें बड़ी रोचक बात क्या है कि इन तीनों ही ओलंपिक में हमने उसी देश को हराया है जहां पे ये इनका आयोजन किया गया था।
यानी कि 1928 के एम्स्टरडैम में हो रहे थे, जो नीदरलैंड की राजधानी है, तो नीदरलैंड को ही हराया है। ये 32 वाले लॉस एंजल्स में हो रहे थे, अमेरिका का शहर है, अमेरिका को ही हराया है। और 1936 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन, तो जर्मनी को ही हराया है। ये दो हमने जीते। फिर जब ये चल रहा है जर्मनी वाला, तो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर, जो 1933 में बना है, 1936 में ओलंपिक चल रहा है, अपनी टीम की स्पोर्ट में बैठा है जब ये ओलंपिक चल रहा है कि अब की बार तो जर्मनी जीतेगा ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि इस मैच से पहले एक रिहर्सल मैच कराया गया था हमारा और जर्मनी का, जिसमें हमारी टीम हार गई थी और जर्मनी जीत गया था। तो सबको अंदाजा हो जाता है कि अब तो जर्मनी जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन नहीं, महान शख्सियत और हॉकी के जादूगर हमारे यहां से खेल रहे हैं, मेजर ध्यानचंद, और उन्होंने ये भी ओलंपिक भारत को दिलाया, 1936 वाला और 1928 वाला भी दिलाया, 32 वाला भी, 36 वाला भी। हालांकि भले ही टीम ने दिलाया हो, टीम में खेलते थे ना, लेकिन इनका प्रदर्शन बहुत गजब का प्रदर्शन रहता था। ठीक है, तो जब इन्होंने ये 3 मेडल, 3 ओलंपिक भारत को दिलाए हैं, तब इनको हिटलर ने ऑफर दिया है, अपने पास बुलाया एडोल्फ हिटलर ने और कहा कि मेजर ध्यानचंद, तेरे को आज तक तेरे देश ने दिया ही क्या है, तेरे को आज तक तेरे देश ने दिया ही क्या है, तो जर्मनी की तरफ से खेलो, आपको आज और अभी एयर फील्ड मार्शल बना दूंगा, जो सेना का सबसे सर्वोच्च पद है, एयर फील्ड मार्शल अभी बना दूंगा। तब मेजर ध्यानचंद ने बड़ा शानदार जवाब दिया है और कहा है कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरे को आगे बढ़ाए, बल्कि ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। ऐसा मेजर ध्यानचंद ने कहा है और उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया उनके ऑफर को कि खेलूंगा तो अपने देश की तरफ से ही खेलूंगा। उन्होंने इनको ऑफर दिया क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने किसी भी खिलाड़ी के अंदर दिखाई नहीं दिया। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद की हॉकी तोड़वा दी थी। उन्होंने कहा कि इसकी हॉकी में चुंबक है, बॉल को चिपका के रखता है गेंद को हॉकी से। हॉकी तोड़वा के देखी गई, हॉकी में कुछ नहीं मिला, इनकी में कोई चुंबक वगैरह नहीं मिला। फिर क्या किया, हॉकी का जो ग्राउंड है उसकी डायमेंशन कम कर दी गई, यहां बोले तो इधर कर दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद ने गोल कर दिया, कहां, इधर से गोल कर दिया, और ये बोले कि आपका जो गोल है वो आउट है, बाहर है मैदान से। तब मेजर ध्यानचंद का कॉन्फिडेंस बोला अंदर से कि नहीं, आपके पोल गलत गड़े हुए हैं, आप एक बार जाके उनकी मेजरमेंट कर लो, तो ये पोल फिर यहां पे ही मिला है। तो इतना कॉन्फिडेंस था मेजर ध्यानचंद के अंदर। क्लियर है बातें? तो इसमें बड़ी रोचक कहानी तो यही है कि जिस भी देश में ये ओलंपिक थे, उसी देश को हमने पराजित किया, उसी टीम को हमने हराया। बड़ी बेइज्जती की बात है ना ये। मान लो किसी गांव में कोई टूर्नामेंट चल रहा है या किसी देश में कोई मैच चल रहे हैं और उसी देश की हार हो जाए फाइनल में, तो उस देश के लिए तो बुरी बात है। तो ऐसी ही कहानी है। तो मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम रहे हैं हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। और 29 अगस्त को हम इनका जन्मदिन मनाते हैं स्पोर्ट्स डे के रूप में, स्पोर्ट्स डे के रूप में, खेल दिवस के रूप में हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म होता है यूपी के प्रयागराज में। क्लियर है बातें? और 3 दिसंबर 1979 का वो दिन जिस दिन इनका निधन हो गया, ये महान जादूगर भारत को छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो हॉकी में एक तो ये इतिहास रहा है। उसके बाद फिर 48 में हमने गोल्ड जीता, 52 में जीता, 56 में हमने गोल्ड जीता। हालांकि यहां पर इनके साथ इनके भाई भी खेलते थे, जिनका नाम था, छोटे भाई थे इनके, इनका नाम था कप्तान रूप सिंह। कप्तान रूप सिंह ये भी बहुत बेहतरीन खेलते थे, काफी कॉन्फिडेंस था इनमें भी अपने खेल को लेके। दोनों ही भाइयों ने ये तीनों ही ओलंपिक दिलाए हैं टीम के अंदर। लेकिन मेजर ध्यानचंद का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही गजब लेवल था। कप्तान रूप सिंह इनके छोटे भाई हैं और कप्तान रूप सिंह के नाम से स्टेडियम है भारत के अंदर, मध्य प्रदेश में इनके नाम पे। और मेजर ध्यानचंद के नाम पे स्टेडियम है आपका दिल्ली के अंदर। जो पहले एशियन गेम है जो दिल्ली में हुए थे, वो उसी स्टेडियम में उनका आयोजन किया गया था। क्लियर है बातें? यहां तक की बातें याद रखनी है। फिर 48 में हमने लंदन वाले ओलंपिक में गोल्ड जीता। ये स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक था। पूछा ये प्रश्न आपसे कि स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक या स्वतंत्र भारत का पहला गोल्ड हमने कब जीता टीम के अंदर, किसमें? 1948 वाले लंदन ओलंपिक में। याद रहेंगी बातें? उसके बाद अब हॉकी का ही इतिहास जान लेते हैं सबसे पहले, बाकी जो खेलों का इतिहास है वो बाद में जानेंगे। ठीक है, आ जाओ।
अब बात करते हैं 1956 के बाद ओलंपिक का आयोजन किया गया 1960 में, और 1960 के ओलंपिक का आयोजन किया गया रोम के अंदर। रोम इटली की राजधानी है, और यहां पे हमने मेडल लेना पड़ा, संतुष्टि करनी पड़ी किससे? सिल्वर मेडल से। इस टाइम पे हमारी टीम पाकिस्तान से फाइनल में हार गई थी, और पाकिस्तान गोल्ड लेके चला गया, क्योंकि पाकिस्तान में भी अच्छा दबदबा था हॉकी का, और हमने क्या जीता? फिर सिल्वर जीता है। उसके बाद अगला ओलंपिक होता है 1964 में। कौन सा ओलंपिक था ये? टोक्यो के अंदर। और टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है, जो कि होन्शु द्वीप पे स्थित है। और यहां पे हमने क्या जीता? फिर से हमारी टीम गोल्ड लेके आई है, फिर से गोल्ड लेके आई है। ये हॉकी की ही कहानी चल रही है अभी तक। और फिर 1964 के बाद 1968 का ओलंपिक हुआ, कहां पे? मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको के अंदर, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है मैक्सिको। और यहां पे हमारी हॉकी टीम लेके आई ब्रॉन्ज मेडल, हमारी हॉकी टीम लेके आई है। फिर 1972 का ओलंपिक होता है। 72 का जो ओलंपिक होता है कहां होता है? म्यूनिख के अंदर, म्यूनिख। और इसमें भी हमारी हॉकी टीम लेके आई ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। क्लियर है बातें? और उसके बाद 76 का ओलंपिक होता है, उसमें हमारी टीम कोई मेडल नहीं लेके आई, कोई भी मेडल भारत का नहीं आया। 1976 में लिख लो आप, 1976 में नो मेडल लिख लो यहाँ पे, कोई मेडल नहीं लेके आए। और फिर हम लेके आए, या इसको मैं इरेज ही कर देता हूं, वैसे आप जान ही गए हो। 1980 में फिर हम मेडल लेके आए हैं, 1980 में मेडल लेके आए हैं। और 1980 का कौन सा ओलंपिक था? ये आपका मॉस्को ओलंपिक था। और मॉस्को किसकी राजधानी है? रसिया की राजधानी है मॉस्को। ठीक है बातें? अब इसमें भी हमारी हॉकी टीम कौन सा मेडल लेके आई है? ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। क्लियर है बातें? यानी कि 1928 से लेकर एक सिर्फ आपका 1976 को छोड़ के 1980 तक हर एक ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम मेडल लेके आई है। चाहे वो सिल्वर लेके आई हो, चाहे वो गोल्ड लेके आई हो, और चाहे ब्रॉन्ज ही क्यों ना लेके आई हो, लेकिन हमारा मेडल जरूर आया। लेकिन 1980 के बाद हॉकी का जो हमारा इतिहास है वो बिल्कुल सुना सुना सा हो गया है। मेडल बहुत बाद आया है हमारा, और फिर 41 वर्ष बाद हमारा मेडल आया है, जो अभी आपका लेटेस्ट ओलंपिक हुआ था 2021 वाला। कहां पे हुआ था ये? टोक्यो के अंदर, जापान की राजधानी टोक्यो में। देखो, हालांकि ये होना 2020 में था, लेकिन ड्यू टू कोविड पेंडेमिक आ गया था ना, तो उसके चलते एक साल डिले हो गया था। उसमें हमारी इंडियन हॉकी टीम लेके आई ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, हमारी इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा लो, ये सारा हॉकी का इतिहास रहा है ओलंपिक के अंदर। काफी अच्छा दबदबा था हमारा, डोमिनेटिंग नेचर था हॉकी में, नेशनल गेम भी रहा है हमारा हॉकी। और लगातार 6 तो गोल्ड जीते हैं हमने, लगातार 6 गोल्ड। और टोटल गोल्ड पूछ ले आपसे कितने जीते हैं? 8 गोल्ड जीते हैं। कहां कहां पे जीते हैं? देखो, 6 तो ये हो गए, 3 ये, 3 ये। एक जो गोल्ड जीता है आपका, ये यहां पे जीता है। और एक हमने 80 में भी गोल्ड जीता है भाई, यहां ब्रॉन्ज नहीं जीता है। 1980 में हमने क्या जीता है? लिख लो यहां पे, हमने गोल्ड जीता है, गोल्ड जीता है। ठीक है, यहां पे भी हमने मॉस्को में गोल्ड जीता है। तो 6 तो लगातार जीते हैं गोल्ड। एक हमने 1964 के टोक्यो ओलंपिक में जीता है, और एक हमने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता है। यानी कि भारत ने हॉकी में आज तक कितने गोल्ड जीते हैं? 8 गोल्ड जीते हैं। अगर पूछ ले आपसे ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। कौन से? एक 1968 में जीता है, एक आपका 1972 में जीता है, और 2021 का जो नवीनतम ओलंपिक हुआ है, जो 32वां संस्करण था, जो 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 तक जिसका आयोजन किया गया था, वहां पे हमने क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। क्लियर है बातें? यानी कि आप कह सकते हो 8 तो क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। और हमने 3 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज जीते हैं। और हमने सिल्वर मेडल जीता है एक 1960 वाला सिल्वर मेडल। यानी कि भारत ने हॉकी में कुल कितने पदक जीते हैं? 8 और 1 9, 9 और 3 10 11 12 पदक हमने हॉकी में जीते हैं। क्लियर है बातें? तो ये हॉकी का इतिहास रहा है, जिसमें बहुत बड़ा नाम रहा है मेजर ध्यानचंद का। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रश्न पूछेगा? सबसे पहले पूछेगा भारत ने ओलंपिक में पहला पदक कब जीता? कब जीता? 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक। और यही वो ओलंपिक है जिसमें पहली बार ओलंपिक मसाल का भी प्रयोग
किया गया था 1928 वाले ओलंपिक में। फिर आपसे पूछेगा यहां से प्रश्न कि भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पदक ओलंपिक के अंदर 1948 का लंदन ओलंपिक हॉकी में जीता है, कौन सा मेडल? गोल्ड जीता है। याद रहेंगी बातें। फिर भारत का हॉकी में पहली बार सिल्वर कब आया है? 1960 में आया है। फिर पूछेगा आपसे कि हॉकी में भारत का पहली बार ब्रॉन्ज मेडल कब आया है? 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में आया है। और नवीनतम जो मेडल आया है 41 साल बाद मेडल आया है, 1980 के बाद 2021 में मेडल आया है, कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल आया है। ठीक है, तो ये टीम की बातें की हैं हमने हॉकी में। बाकी जो बात है गोल्ड की, तो हमारे 2 ही गोल्ड आए हैं ओलंपिक में। 2 गोल्ड कौन से आए हैं? देखो 1920 से लेके 2020 तक, यानी कि 100 साल के इतिहास में भारत के 2 ही गोल्ड आए हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी की मैं अगर बात करूं, यानी कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन थोड़ा कम रहता है। सिर्फ 2 गोल्ड हमने जीते हैं। एक अभिनव बिंद्रा लेके आए हैं 2008 में भारत के लिए पहला गोल्ड व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, और एक 2021 का जो ये टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसमें नीरज चोपड़ा लेके आए हैं जेवलिन थ्रो में। तो इन सब खिलाड़ियों पे बातें बाद में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। जो खेल बच गए हैं इंडिविजुअली वाले, यानी कि जो व्यक्तिगत स्पर्धा वाले खेल बच गए हैं सिंगल खिलाड़ी वाले, उसमें बाद में बात करेंगे। इसमें हमने हॉकी के बारे में जाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। मिलते हैं फिर सेम टाइम सेम जगह अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।